हाँ जी, मैं सत्या सर आप सभी का वैदिक इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज से पहले हमने प्रीपोजिशन की क्लासेस लगाई थी और प्रीपोजिशन के कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझा था। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि वो स्टूडेंट्स, वो लोग जो इंग्लिश को बोल नहीं पाते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स को, इंग्लिश के लेटर्स को बोल नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते कि इसको किस तरह बोलना है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करनी है, उन स्टूडेंट्स के लिए 12 खड़ी आना बहुत ज़रूरी है। 12 खड़ी हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं और 12 खड़ी हम लोग पंजाबी में भी पढ़ते हैं। आज हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मेरे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग 12 खड़ी के बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे, कैसे उनको यूज़ करना है और इनको ध्यान में रखकर हम किस वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, मैं आपको ये बता दूं कि जो 12 खड़ी होती है ना, वो हिंदी में जो अपने स्वर होते हैं ना, वावल, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ना वावल्स, वावल्स को ही हिंदी में स्वर कहते हैं। पंजाबी च भी इन्हों स्वर कहा जाता है। तो हिंदी के जो स्वर होते हैं ना, उन्हीं को मिलाकर हमने 12 खड़ी बनाई होती है। पंजाबी में भी जो 12 खड़ी बनी है वो हिंदी के उन्हीं स्वर को मिलाकर ही बनी है, उन्हीं स्वरों से ये 12 खड़ी तैयार होती है। तो हिंदी के वो जो स्वर हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हम उनको देखते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे पंजाबी पर और फिर उसके बाद इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन पे भी आएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? ऑफ कोर्स आप लोग तैयार ही होंगे, आप लोग पीछे क्या हटने वाले हैं क्या? हाँ जी, क्या आप लोग तैयार हैं? नो नो नो, दमदार आवाज से यस सर, यस सर। श्योर मैडम। चलो जी शुरू करते हैं। तो हिंदी में जो हमारे स्वर होते हैं अ, आ, ई, ये छोटी ई है, इसको जल्दी बोल देना होता है। छोटी ई को हम लोग जल्दी ही बोल के खत्म कर देते हैं, ई। और ये है बड़ी ई, इसको बोलेगा ई, ये थोड़ा लंबा जाता है। उसी तरह छोटा ऊ को थोड़ा जल्दी बोल देते हैं, ऊ, और बड़े ऊ को थोड़ा लंबा ले लेंगे, ऊ। ठीक है जी, इस तरह से। उस तरह ए जो है थोड़ा लंबा आ जाएगा, यानी कि इसको थोड़ा दीर्घ मात्रा में बोलेंगे, ए, ओ, औ। ठीक है जी, इसमें फर्क समझो, ओ, औ, पहले अ फिर ओ, ये साउंड निकलती है औ में। फिर अंग, जब नाक से आवाज निकलती है ना, अनुनासिक, निर्नुनासिक, इस तरह के कंसेप्ट है हिंदी में। तो नासिक यानी कि नाक, नाक के रास्ते से जब आवाज बाहर आए तो वहां पर हम लोग ये चीज यूज करते हैं। ठीक है जी, अंग। आप बोलकर देखिए, अंग। हाँ जी बोले, अंग। अंग। और ये देखो, ये दो बिंदियां लगी होती है ना, ये दो बिंदियां आ लिखकर, आ के पीछे ये साइड में ये दो बिंदियां लगी हैं, इनको हम हा प्रोनाउंस करते हैं। क्या प्रोनाउंस करते हैं? हा। ठीक है जी, तो आहा, इसको क्या बोलेंगे? आहा बोलेंगे। अब ये जो ऊपर में अभी अभी मैंने लाइन पढ़ी है, ये सारे हमारे हिंदी के स्वर हैं और हिंदी के इन्हीं स्वरों को देखते हुए 12 खड़ी तैयार की जाती है। और इस 12 खड़ी के लिए हमें कुछ मात्राएं सीखनी होती हैं। वो मात्राएं कौन सी, वो मैं आपको बता देता हूँ। अ के लिए कोई मात्रा नहीं है, सिंपल। कोई भी वर्ण लिखा हुआ है ना, कोई भी वर्ण लिखा हुआ है, चाहे हिंदी में चाहे पंजाबी में, उसको अ ही प्रोनाउंस करेंगे, अ। इसमें कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, आ में एक मात्रा होती है लंबी डंडी। जितना बड़ा अक्षर उतनी ही बड़ी डंडी। ठीक है जी, जितना बड़ा अक्षर होगा ना उतनी ही पूरी बड़ी डंडी होगी हिंदी में, आ। ठीक है जी, और यही मात्रा पंजाबी में आधी डंडी, हिंदी में पूरी डंडी लगती है, पंजाबी में आधी डंडी लगती है। तो आधी डंडी जिसको हम लोग कन्ना बोलते हैं, कन्ना, कन्ना लाना। ठीक है, किसी चीज को कन्ना लाके। बच्चे जल्दी जहां पर बहुत गलतियां करते हैं, पंजाबी लिखने के दौरान वो हिंदी वाला लंबा डंडा लगा देते हैं। तो ये जो हिंदी वाला, अगर आपने पूरा लंबा डंडा लगा दिया है तो यहाँ पर ये समझ लेना कि पंजाबी में गलत हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि पंजाबी में ना उनको आदत पड़ी होती है भी करना पौना है, यानी कि छोटा डंडा लगाना है, तो हिंदी में भी वो छोटा डंडा लगा देते हैं, तो ये गलती हो जाती है। तो इन गलतियों से आप बचें। ठीक है, खास तौर से जो 7th 8th क्लास के बच्चे हैं, 9th 10th क्लास के बच्चे, उनकी हिंदी पंजाबी नहीं सुधार हो पाता इन्हीं सब बातों की कमी की वजह से। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अच्छा, छोटी ई, छोटी ई की मात्रा इस तरफ से डाली जाएगी, छोटी ई की मात्रा, और इसको जल्दी प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, ई जल्दी प्रोनाउंस करना है, ई। पंजाबी में सिहारी, सिहारी कहते हैं ना, सिहारी,
हाँ जी। ठीक है। सियारी आ देखो सियारी इस तरह लगावांगे ਇਹ मतलब छोटी ई ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਸਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ नहीं है सेम चीज़ां चल रही है बड़ी ई ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਐ बड़ी ई ਦੀ मात्रा पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ हिंदी में जो मात्राएं लगेंगी वो मैंने ऊपर मेंशन कर दी है ये सारी हिंदी वाली है और पंजाबी में जो मात्राएं लगेंगी वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है पंजाबी में इस तरीके से लगाया जाएगा ठीक है जी छोटा ऊ छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है यानी कि नीचे से निकालकर इसको ऐसे मोड़ा जाता है छोटे ऊ में नीचे से निकालकर इसको ऐसे मोड़ा जाता है और इसकी प्रोनाउंसिएशन जल्दी हो जाती है जैसे कि चुका चुकी तो चुकी में जो चू में ऊ की मात्रा लगी है उसको जल्दी बोल देते हैं चुकी ठीक है तो छोटे ऊ की मात्रा के लिए एक लगता है क्या कहते हैं इसको औंकड़ कहते हैं यस सर ठीक है औंकड़ मतलब छोटे ऊ की मात्रा यानी कि कोई भी लेटर लिखा हुआ है ना कोई भी वर्ण लिखा हुआ है उसके नीचे एक डंडी लगा दो तो पंजाबी में वो छोटे ऊ की मात्रा बन जाएगी तो हिंदी में छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगाएंगे पंजाबी में छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगाएंगे ठीक है जी अब देखो बड़ा ऊ बड़े ऊ की मात्रा हिंदी में इस तरफ जाएगी और पंजाबी में इसी को डबल कर दो बस पंजाबी में डबल दुलैंकड़ दुलैंकड़ आप कह देने हैं सही है ना दुलैंकड़ कह देने हैं ठीक है जी सारे ने ध्यान हुए इन्हें दुलैंकड़ कह देने हैं अब देखो हिंदी में ए और हिंदी में ए की मात्रा इस तरह से लगाएंगे ऊपर में एक ठीक है इसको पंजाबी में भी सेम तरीके से ही लगाना है पंजाब हिंदी में से ए की मात्रा बोलते हैं पंजाबी च इन्हों लावा कह देने हैं लावा तो इन्हों जे तुसी डबल लगा दो है ना दो बार लगा दो तो दुलावा ठीक है दुलावा का हिंदी में ए की मात्रा बन जाती है इसको बोलेंगे ए इसको बोलेंगे ए देख रहे हो कितना फर्क है मुंह थोड़ा सा टेढ़ा बिंगा हो जाता है ना टेढ़ा बिंगा कर दो अगर टेढ़ा बिंगा करने से शब्द हमारे सही प्रोनाउंस हो रहे ना तो कर दो शर्माओ नहीं तो मेरे साथ बोलकर देखो ए बोलो ए ठीक है तो ये ए की मात्रा है अब है ओ के लिए इस तरह से इन्हों आप पंजाबी च कह देने होड़ा की कहने हैं होड़ा आ देखो होड़े की मात्रा ए लग रही है तो हिंदी में जिस शब्द के ऊपर हिंदी में जिस अक्षर के ऊपर ये मात्रा पड़ी होगी ना पंजाबी में उस अक्षर के ऊपर ये मात्रा पड़ेगी इसको होड़ा कहते हैं पंजाबी में ठीक है जी ओ देखो कितना फर्क है ओ ठीक है तो ये औ की मात्रा ऐसे है और पंजाबी में औ की मात्रा ऐसे पड़ती है ये है होड़ा और ये है कनोड़ा होड़ा ते कनोड़ा इन्हों कनोड़ा की मात्रा आप कह दें ये औ की मात्रा कढ़ता है ठीक है औ की मात्रा तब मेरे नाल बोल के देखो बोलो औ थोड़ा जोर से मेरे नाल बोलो थोड़ा जोर से और थोड़ा प्यार से बोलना है ओ ठीक है ओ अंग ये नाक से आवाज निकलेगी ठीक है अंग प्रोनाउंसिएशन दोनों में सेम है हिंदी में भी इसमें ये हिंदी में भी सेम है पंजाबी में भी सेम है और ये वाली मात्रा भी आहा की मात्रा भी हिंदी में भी सेम है और पंजाबी में भी सेम है तो ये सेम सारी मात्राएं चलती हैं तो ये तो आपने ज्ञान दिया है अभी जान दिया है अभी कि किस तरह से हम लोग 12 खड़ी को मात्राओं को पहचान कैसे करेंगे अब मात्राओं की पहचान तो आपको हो गई है अब अगर किसी वर्ण के साथ किसी भी वर्ण के साथ वर्णमाला को पंजाबी च पढ़ते हैं हिंदी में भी होती है वर्णमाला तो वर्णमाला की कोई भी वर्ण आ गया उसमें उसको किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे वो चीज़ अब हम देखेंगे हाँ जी डियर स्टूडेंट चलो आओ देखिए इस तो पहला जैसे किसी वर्ण ते जाइए मैं तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना देखो पंजाबी दे विच ना पंजाबी दे विच सिर्फ इन्नियां कई मात्रावां हुंदियां आ ਜਿਹੜੀਆਂ दो मात्रावां ਤੁਸੀਂ देख रहे हो अंग ते आ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਇੰਗ 'ਚ ਇਹ ਰਵੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਹੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਗਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਿੱਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਧਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਲਓਗੇ ਦੇਖੋ ਕ ਇਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਵर्ण ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵर्ण ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵर्ण ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ क ਇਹਨੂੰ ਕ ਬੋਲਾਂਗੇ
कुछ लोग ना इन्हों कै बोलते हैं, ये बोलना गलत है, कै नहीं बोलना। कै ना तुसी इत्थे बोलोगे, इत्थे इन्हों बोलोगे कै, ठीक है। इत्थे नहीं बोलना, इत्थे की बोलोगे का, की बोलोगे का। अच्छा का, कब के करना पै गया का, आदि मात्रा, आदि मात्रा का, की, किसी। जब हम लोग कहते हैं ना कि किसी से मिलो या किसी से मैं मिला, तो किसी ने मैं मिलया, पंजाबी जब कहते हैं किसी ने मिला, तो की बहुत जल्दी बोल के आप खत्म कर देंगे, ठीक है। की हुण देखो की, ठीक है। कीता, अब कहेंगे कीता की लंबा चला जाता है क्योंकि ये बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा है, बिहारी। तो देखो बड़ी ई की, ठीक है। कीरत करनी, आप कहते हैं कीरतपुर, तो कीरतपुर की लंबा चला जाता है, ठीक है, लंबा प्रोनाउंसिएशन जाता है की का। को, इतना कु यानी कि कुत्ता, कुकर, ठीक है। हुण देखो कूड़ा, कूड़ा कू ऊ बोलते सारी वड्डा ऊ जिहड़ा हुंदा ना दुलैंकड़ वाला जिहड़ा हुंदा कूड़ा, ये देखो कितना लंबा साउंड जाता है कूड़ा, कूड़ा थोड़ा लंबा जाता है, थोड़ा टाइम लगता है बोलने लग्या, ठीक है। तो ये हुंदा कू, इनू लंबा लेके जावांगे। के, ये हो गया के, केश, कह रहे केश, तो केश ए दी आवाज आती है, बोलो के। हुण देखो कै, कैसा, कहते ना कैसा, पैसा, ऐसा, तैसा, ए दी आवाज चली जाती है, ता कै, ए दी आवाज। हाँ जी, हुण देखो को, ये ओ दी आवाज है, ओ हिंदी में ओ की आवाज, पंजाबी च आ देखो घोड़ा लग्या होया, इन की बोलांगे को, की बोलांगे को, की बोलांगे को। कोसा पानी, आप कहते हैं कोसा पानी, इस तरह का। हुण देखो कौ, ए सीगा को, ए है कौ, का आ ओ, कौ, बोलो कौ, काव नहीं बोलना अंग्रेजी वाला, कौ, ठीक है। आप कह ना कौन, चमकौर का युद्ध आप पढ़ते हैं, चमकौर, चमकौर और ता ओ दी आवाज हिंदी दी ओ दी आवाज आती है। तो हिंदी च तो आप ऐ लगावांगे, पंजाबी च कनोड़ा लगावांगे, थोड़ा कनोड़ा लगावांगे, कनोड़ा। अच्छा कंग, इन्हों की कवांगे कंग, इन्हों की कवांगे कहा, दो विद्या लागियां, इन्हों की कवांगे कहा, ठीक है जी। हुण ये तुसीं पंजाबी दे विच तां देख लिया भी औंकड़ लावांगे, दुलैंकड़ लावांगे, लावां लावांगे, दुलावां लावांगे, होड़ा लावांगे, कनोड़ा लगावांगे, पंजाबी च तां देख लिया। आओ एक झलक आपां हिंदी च भी देख ली, का, की लंबा जाऊगा, की, कु कुत्ता, कुत्ते च ए छोटा वो पैंदा है, ठीक है। चाकू, कू जिहड़ा है चाकू दे विच कू जिहड़ा है वो लंबा चला जाता है, तो वड्डा वो लगदा है चाकू, ठीक है। के, केसर, आप कहते हैं केसर जां केसरिया, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ए ਦੀ मात्रा लगती है के। फिर की है कै, कैसा, कहते कैसा, तो ए की आवाज जब आती है ना तो कै, ये है के, ये है कै। हाँ जी बोलो के, पहले मैं बोलूंगा फिर आपने बोलना है, और बड़े प्यार से बोलना है, दिल से बोलना है, मुझे ये ना बोलना बड़े प्रेम से बोल लो, जय माता दी सारे बोल, ठीक है। के, कै, कै, को, कौ, कौ मतलब कौआ, आप कहते हैं कौआ, तो कौआ च आ लगता है कौआ। कौन, तो कौन च आ लगता है। पर हुण सोचो आप कह रहे हैं नशा छड्डो कोड़ वड्डो, तो कोड़ वड्डो तो केड़ा कोड़, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कंग, कंगन, जैसे हम लोग कहते हैं कंगन, तो कंग। अभी देखो कह, ये क्या है कह। जैसे हम लोग लिखते हैं ना प्रातः काल की बेला, तो प्रातः, हिंदी में कहते हैं ना प्रातः काल, सुबह के समय को कहते हैं प्रातः काल,
तो तह में जो ह दो लगती है ना, दो बिंदियां, वो इसी की वजह से लगती है। अब आओ इसी चीज को हम इंग्लिश में थोड़ा समझें कि इंग्लिश में क्या फर्क आता है जब पंजाबी के इस क को और हिंदी के इस क को आप इंग्लिश में बोलते हो तो इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं। हाँ जी, आओ देखिए, सिंगल ए, क, के ए, क, सिर्फ ए लगा है। के डबल ए, जहां पर डबल ए की आवाज आ जाए, जहां पर डबल ए लिखा हो वहां हमेशा आ की आवाज आएगी, बड़ा आ। ठीक है, जहां पर डबल ए हो वहां हमेशा बड़े आ की आवाज आएगी। आपने वो मूवी देखी होगी राज, मतलब एक फिल्म का नाम है राज, तो आज में डबल ए जेड लगता है, डबल ए। हाँ जी, तो राज फिल्म ते असी सीगे राज, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डबल ए लगता है, आर डबल ए जेड, तो आर डबल ए की हो गया रा। उसी तरह के डबल ए की हो गया का, उसी तरह एम डबल ए की हो गया माँ। मम्मी की याद नहीं आ रही, चलो ठीक है, बढ़िया याद करना चाहिए। माँ शेरा वाली तेरा शेर आ गया, मैंने हुणे का पढ़ाया सी हुणे फिर आ गया। आओ देखिए, की सिहारी, की ता सिर्फ आई लग जाता है की। ठीक है, अच्छा की जिथे डबल ई लग गए, देखो दो ई लग गए ना, जिथे डबल ई लग जाए ਉਹਦਾ मतलब है भी उस ई की आवाज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ लंबा लेके जाओगे थोड़ा की। ठीक है, ली कार्बूजियर, चंडीगढ़ का जिने मॉडल तैयार किया सीगा ਉਹਦਾ नाम सी ली कार्बूजियर। एल डबल ई ली लगता है, ली, एल डबल ई ली लंबा जाता थोड़ा, ली कार्बूजियर तो ली लगता है। ठीक है, एस डबल ई सी, ਉਹਨੂੰ सी बोल के खत्म नहीं करते पा, सी लंबा लेके जाते हैं। ठीक है, हम देखो छोटा ऊ कू, सिर्फ सिंगल यू लग जाता है कू, छोटा ऊ सिंगल यू लगा के कू। ठीक है, हम देखो बड़ा ऊ लगाना, दलैंकट लगाना, पंजाबी च दलैंकट लग्या होवे, हिंदी में बड़ा ऊ लगा हो, तो इंग्लिश में डबल ओ लगा होता है, डबल ओ। जहां पर डबल ओ लग जाए वहां पर हमेशा से बड़े ऊ की आवाज आती है, चाकू, के डबल ओ। ठीक है, तो के लिखकर डबल ओ लगा देंगे ना तो डबल ओ। आरजू, ए आर जेड डबल ओ। कल मैं जीके जीएस पढ़ा रहा था तो वहां पर एक नाम आया आरजूमंद बानो बेगम, एक नाम आया, पर देखो नाम कितना प्यारा है ना, आरजूमंद बानो बेगम, ऐसा लगता है बसंत के मौसम का नाम है। चलो आरजू, तो जू में जो बड़ा ओ लगता है ना वहां पर डबल ओ लग जाता है। अगर इंग्लिश में आप देखोगे ना डबल ओ, तो ए आर जेड डबल ओ, आरजू। एक जू भी होता है ना, जिथे चिड़ियाघर होता है ना, आप चिड़ियाघर में भी जू कहते हैं, जेड डबल ओ लगे होता है, जू बड़ा ओ लगा होता है। अक्षय कुमार की ना एक फिल्म आई थी तराजू, अक्षय कुमार था, अमरीश पुरी ने उसमें ऑफकोर्स विलन का रोल किया होगा। हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े विलन बने हुए हैं अमरीश पुरी जी, मतलब आज अगर कोई भी थोड़ा गलत काम करता है तो उसका नाम अमरीश पुरी से जोड़ दिया जाता है। तो देखो फिल्म का नाम था तराजू, तो तराजू में जेड डबल ओ एंड में लगता है, डबल ओ। कभी मन करे और टाइम हो आपके पास तो इस फिल्म को देखना, बड़ी एक्शन थ्रिलर मूवी है। तो जेड डबल ओ लग जाता है, डबल ओ यानी कि बड़े ओ की आवाज जू, आरजू। ठीक है, के, के ई के। अभी रानू मंडल का गाना आया था, अभी 2 साल हो गया ना, 2-2.5 साल हो गया आई थिंक, गाना आया था तेरी मेरी कहानी, इस तरह से कुछ हिमेश रेशमिया ने भी ये गाना गाया था और शायद अभी ये यूट्यूब पर अवेलेबल हो। तो देखो उसमें लिखा होता है तेरी मेरी कहानी, तेरी, TERI, टी ई क्या बना, ते, ए की आवाज आ रही है, तेरी, मेरी, MERY, मेरी, MERI, मेरी। ठीक है, तो तेरी मेरी, के, ME में, TE या ते। कै, KAI, कै, AI लग जाएगा, ए के साथ आई लगा हो तो कै। औंकड़ हम लोग कह रहे थे ना, दुलावा की आवाज पंजाबी च जिथे दुलावा लगता है उत्थे इंग्लिश च AI लग जाता है, AI, कै। ठीक है, मैंने लिखना हो मैं, MAI, मैं। ठीक है,
ये सारी जो बातें अभी आप सुन रहे हो ना, ये आपको व्हाट्सएप की चैट में भी बहुत हेल्प करेंगी। अभी कईयों को तो ये नहीं पता कि व्हाट्सएप की चैट में इंग्लिश कैसे बोलते हैं, हालांकि उनके अंदर दिल में बहुत अरमान होते हैं कि व्हाट्सएप पर हम चैट करें, मतलब किसी से या मुझसे भी कर सकते हैं। तो कैसे करें, अब हमें पता ही नहीं कैसे करें, तो कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो KAI कैर, MAI मैं, HAI है। वो पहला ना एक सीरियल आंदा हुंदा सी, केड़ा सीरियल आंदा सी, कोई है, कोई है HAI है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ता AI लगा के आपां ए दी आवाज यानी कि दुलावे दी आवाज आपां क्लियर कर सकते हैं। होड़ा जदों लगदा है तां सिर्फ सिंगल ओ, होड़ा जदों लगदा है तां सिंगल ओ, KO को, GO को, SO सो। सर एक गल पूछां, TO टो क्यों नहीं हुंदा? भाई मैनू भी नहीं पता क्यों होंगे, तो मन च सवाल जरूर आ रहा, मैनू भी नहीं पता क्यों होंगे, मैनू की पता, जिन्होंने पढ़ाई है अंग्रेजी उन्होंने पूछो। चलो अगे देखिए, कौ कनोड़ा लगा के है ना, कौ AU, कौ AU लगा लो तो कौ हो जाता है। कौन KAUN कौन, ठीक है। कंग KAN, बस A ते N लग जाए तो कंग, नक की आवाज है ना, बिंदी वाली आवाज आ जाती है। ते कहा तो EH लगा के आपां कहा की आवाज कर सकते हैं, उसकी साउंड क्लीयर कर सकते हैं। चलो हुण जिस तरह असी के नूं लैके आ 12 खड़ी तैयार की है, उसे तरह असी खा नूं लैके 12 खड़ी तैयार की है। एक बारी पहला मैं बोलूँगा, उस तो बाद तुसी मेरे पीछे बोलोगे, बोलोगे कि मिलके बोलोगे पूरी आवाज नाल? Yes sir. ओके देन, खा पी के आए हो कि नहीं पहला दस? Yes sir. जे नहीं खाता असी वीडियो पॉज कर देना, पहला खवा लेंगे, उस तो बाद आप शुरू कराएंगे। चलो, खा Kha. खा, Kha. खी Khi. खी, Khi. खीर वाली खीर है, खी, Khi. खू Khu. खू, Khu. खे Khe. खे, Khe. खो Kho. खाओ, Kho. खंग Khang. खह। Kha. अब इसी को हमने हिंदी में पढ़ना है। ख, Kha. याद रहे मैं इसको ख बोल रहा हूँ, ख नहीं बोल रहा। ख क्या है? ख. खा, Kha. खी Khi. खी, Khi. खू Khu. खू, Khu. खे Khe. खे, Khe. खो Kho. खाओ, Khao. खंग Khang. खह। Kha. क्लियर है? अब इसी को हम जरा इंग्लिश में देखें क्या फर्क आता है। खा, HA, देखो KH, खा की आवाज किससे बनती है? KH से, और क्योंकि इसकी साउंड में कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर सिर्फ A लगा हुआ है एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं लगा। यहाँ पर भी सिर्फ A एक्स्ट्रा लगा हुआ था और कुछ नहीं लगा। तो KH मिलकर बनता है ख, K और H मिलकर बनता है ख, और क्योंकि कोई मात्रा नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ A लगाया तो बन गया ख। क्या बन गया? ख। हाँ जी, KH डबल A लग गया था खा, डबल A लग गया था खा, यानी कि आ की मात्रा। KH के साथ आई लग गया था सिहारी, यानी कि छोटी की मात्रा खी, क्या होगा? खी। सिंगल आई लगा के, फिर देखो डबल ई लग जाए तो बड़ी ई की मात्रा खीर, खीर। ओ पंजाबी दे विच कह जाना तू मेरा रांझा ते मैं तेरी हीर, है ना, हीर। HER, याद कर ले वर्ड किते काम आ सकते हैं। HER, मियाँ मीर, एक बहुत पहुंचे हुए बाबे का नाम है मियाँ मीर जी, तब मीर MEER, मीर लंबा जाना। फिर गीत लिखना होवे GEET, गीत, ठीक है। वड्डी ई की मात्रा जिथे डबल ई लग जाए उथे बड़ी ई की मात्रा, वड्डी ई की मात्रा आपां लगानी है। हाँ जी, KHU खू, KHU खू, छोटे ओ की मात्रा। जहां पर बड़े ओ की मात्रा है वहां पर डबल ओ, खू, बड़े ओ। जैसे तराजू, आरजू, आरजुमंद बानो बेगम, है ना, उसी तरह। फिर है खे, ई की मात्रा लगा के खे, फिर AI लगा के खे, फिर
ओ लगा के, सिंगल ओ लगा देने से खो, ओ की मात्रा यानी कि होड़ा, और ए यू लगा के कनोड़ा यानी कि खाओ, के एच ए यू खाओ, के एच ए एन खंग, के एच ए एच खा। ठीक है जी। चलो अब एक बार ऐसे ही इसी तरह एक बार आपने यहाँ पर मेरा साथ देना है और पूरा दम लगाकर आपने दिल से पूरे जोश से बोलना है। आप बोल पाओगे क्या? बोल पाओगे क्या? Yes, sir. ओके, हाँ जी। श Sh. बोलो, श Sh. शा, Sha. शी She. शी, She. शू Shu. शू, Shu. शे She. शय, She. शो Sho. शौ, Sho. शं Shang. शह। Shah. ये सी पंजाबी च इस तरह प्रोनाउंस करांगे। अब हिंदी में कैसे करेंगे वो देख लो। शा Sh. शा, Sha. एक मिनट, हाँ जी। शा Sh. शा, Sha. शी She. शी, She. शू Shu. शू, Shu. शे She. शय, She. शो Sho. शौ, Sho. शं Shang. शह। Shah. हो गया। अब इसी चीज को इंग्लिश में कैसे हमें देखना है, बिल्कुल वही जैसे देखो, बिल्कुल सेम सीक्वेंस चलेगा इंग्लिश में भी। यहाँ पर भी सिंगल ए लगा था, यहाँ पर भी सिंगल ए लगा था, और यहाँ पर भी सिंगल ए लगा था। और जैसे के एच मिलकर ख बनता है, वैसे ही एस एच मिलकर श बनता है, एस एच मिलकर श बनता है। तो देखो एस एच मिलकर बना श, और क्योंकि कोई मात्रा नहीं थी, इसलिए सिर्फ ए, सिंगल ए लग गया, बना श। ठीक है। डबल ए लगाकर हमने क्या बना दिया? शा, आ की मात्रा। आई लगाकर क्या बना दिया? छोटी ई की मात्रा, शी। और डबल ई लगाकर हमने क्या बना दिया? बड़ी ई की मात्रा, शी। अच्छा, सिंगल यू लगा के शू, छोटा शू, और डबल ओ लगा के बड़े ओ की मात्रा, शू। फिर देखो सिंगल ई लगा के शे, ए की मात्रा, शे, और ए आई लगाकर शय बना दिया। सिंगल ओ लगा के शो, और ए यू लगा के शौ। जैसे कहते हैं ना सैनिकों के लिए हम लोग कहते हैं शौर्य, सैनिकों के लिए कहते हैं शौर्य, मौर्य। ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य में भी आपको ये चीज दिखाई देगा, MAURYA, मौर्य, MAU, ये चीज वहां पर आती है। शंग और शह, AN लगाकर शंग की आवाज और AH लगाकर शह की आवाज। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी और करने में मज़ा भी आया होगा। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेनी है तो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो होप सो कि अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरी ये छोटी सी वीडियो एक छोटा सा प्रयास थी आप लोगों को इंग्लिश के वर्ड से, इंग्लिश के लेटर से रूबरू करवाने के लिए, ताकि आप इन चीज़ों को लेकर फेमिलियर हों और जहाँ कहीं भी आप लोगों को इन चीज़ों को यूज़ करने की ज़रूरत पड़े आप बेझिझक होकर यूज़ कर सकें और कम से कम बोलने की शुरुआत तो कर सकें। इस चीज़ को सीखने के बाद कम से कम आप शुरुआत तो कर ही पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट में वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें 12 खड़ी को लेकर और भी, और इंग्लिश के साउंड को लेकर कुछ और भी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। बट टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग माई वीडियोज़ इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो जे साड़ी ये वीडियो तुहानू पसंद आई होवे तो तुसीं 3 काम करने हैं। सब तो पहला चैनल सबसक्राइब, दूसरा काम की करोगे बोलो भी? लाइक करोगे, बहुत बढ़िया गल है। तीसरा काम की करोगे? शेयर कर देना, बहुत बढ़िया गल है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।